देश को और समाज को ये संदेश दिया कि साहस, निर्णय क्षमता और कर्तव्य निष्ठा किसी जेंडर का मोहताज नहीं है। अवसर मिलने पे देश की महिला भी मुश्किल से मुश्किल काम को शानदार रूप में करने की ताकत रखती है, करने की क्षमता रखती है। एक मिस कॉल नंबर मैं आपको बोलती हूं, आप अपने मोबाइल निकालिए, उस मोबाइल से उस मिस कॉल डायल कीजिए ताकि इस नारी शक्ति अधिनियम का समर्थन हम यहां बैठे हुए देश के कोने कोने तक पहुंचाएं। मैं नंबर बोलती हूं। भारत की महिलाओं ने अपने ही देश में सम्मान व समान अधिकार पाने के लिए संघर्ष की एक लंबी यात्रा देखी है। भ्रूण हत्या, सती प्रथा, बाल विवाह, अशिक्षा, विधवा होने पे दोबारा विवाह होने की अनुमति से लेकर के पर्दा प्रथा में किस तरीके से भारत की बेटियों ने बेटी बचाओ से लेकर के जब ये सफर शुरू किया, एक समय जब बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता था, उस समय से जब हम शुरू हुए तो अगला युग आया बेटियों को पढ़ाने का, तो हम बेटी पढ़ाओ के युग में गए। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि आज प्रधानमंत्री जी आपके सशक्त निर्णय और नीतियों के द्वारा जिस युग में हम प्रवेश कर रहे हैं वो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और अब बेटी बढ़ाओ के युग में हम प्रवेश कर चुके हैं। और इस नए युग की शुरुआत हुई 2014 से। माननीय जी आपके आने के बाद जब सरकार की हर योजना की धुरी बनी परिवार की महिला को केंद्र में रख के आपने सारी नीतियां, सारी योजनाएं बनाई। मुझे ये कहते हुए ये प्रसन्नता है कि जब खुले में शौच जाने का दर्द की अनदेखी तब की सरकारें, तब के नेता करते रहे थे, उस दर्द को आपने समझा और आपने आने के बाद घर घर में शौचालय, करोड़ों शौचालय इस देश में बनवाए। जब धुएं में गृहिणियां घुट घुट के जी रही थी, उनकी आंखें, उनके फेफड़े उस धुएं के कारण खराब हो रहे थे, उनका जीवन नरक था, तब आपने उज्ज्वला जैसी योजना ला करके उन बहनों को जीवन जीने की सरल राह दिखाई। प्रधानमंत्री जी, हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमने हमेशा अपनी माओं को अपनी सेविंग, छोटी छोटी सेविंग को कहीं चावल के डब्बे में, कहीं दाल के डब्बे में रखते हुए देखा। पर आपके आने के बाद करोड़ों जनधन खातों के माध्यम से महिलाएं देश की मुख्य धारा इकोनॉमी में जुड़ी, उनके खाते खुले, उनके खातों में पैसे डाले गए। स्वास्थ्य की राह में, शिक्षा के क्षेत्र में, पोषण, रोजगार से जुड़े सैकड़ों निर्णय लेकर के आपने महिलाओं को स्वस्थ और सम्मानपूर्ण जीवन की व्यवस्था आपके द्वारा की गई। आपने ही देश की बेटियों को सेना में आने का मौका दिया। अब बेटियां फाइटर जेट भी चलाती हैं। और केवल पोस्ट नहीं दी, आपने देश की बेटी पे विश्वास करते हुए ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण मिशन को लीड करने का मौका दिया, जिम्मेदारी दी। और केवल कॉस्मेटिक प्लेसमेंट नहीं, बल्कि फॉरेन मिनिस्ट्री जैसा विभाग आपने आदरणीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को दिया। आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री जैसा इंपॉर्टेंट मंत्रालय निर्मला सीतारमण जी को सौंपा और देश को और समाज को ये संदेश दिया कि साहस, निर्णय क्षमता और कर्तव्य निष्ठा किसी जेंडर का मोहताज नहीं है। अवसर मिलने पे देश की महिला भी मुश्किल से मुश्किल काम को शानदार रूप में करने की ताकत रखती है, करने की क्षमता रखती है। आपने यह विश्वास हमें दिया और मैं तो स्वयं साक्षात उदाहरण हूं। जब आपने देश की राजधानी
कि मुख्यमंत्री के रूप में मुझ जैसी साधारण परिवार की बेटी को मौका दिया, मुझे चुना और इस दिल्ली राज्य की जिम्मेदारी दी। और अब यह वुमेन रिजर्वेशन, ये बिल जिससे विधानसभा में, पार्लियामेंट में 33% महिलाओं को आरक्षण देने का आपका ये निर्णय आपका विजन दिखाता है, जो केवल देश में डेवलपमेंट नहीं, वुमेन लेड डेवलपमेंट, जिसके माध्यम से देश के निर्णयों में, देश की नीतियों में अब देश की महिलाएं अपनी सहभागिता कर सकती हैं। यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की आधी आबादी 70 करोड़ बहनों को बेटियों के सशक्तिकरण की अगली पूरी शताब्दी के लिए ऑटो मोड पे ले जाने की व्यवस्था है, जिसके बाद शायद कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वयं से चीजें अपने आप संवरती चली जाएंगी। ये तैयारी आपने आने वाली पूरी शताब्दी के लिए कर दी है माननीय प्रधानमंत्री जी। अब देश की नारी शक्ति की ओर से प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाए गए इस नारी शक्ति अधिनियम पर समर्थन की अभिव्यक्ति के लिए मैं यहां उपस्थित जो देश के कोने कोने से यहां नारी शक्ति बैठी अपनी अपनी फील्ड की जो लीडर है, यहां पे आज सर ना केवल प्रोफेशनल्स जिसमें डॉक्टर्स, हमारी वकील, हमारी सीए, अलग अलग विधाओं की ज्ञाता यहां बैठी हैं, अपने अपने क्षेत्र की वो महारथी बहनें भी बैठी हैं जो ना केवल कला के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, शिक्षा के जगत में, खेल के जगत में इस पूरे देश को नेतृत्व प्रदान कर रही है। मैं आप सबसे निवेदन करती हूं कि एक मिस कॉल नंबर मैं आपको बोलती हूं, आप अपने मोबाइल निकालिए, उस मोबाइल से उस मिस कॉल डायल कीजिए ताकि इस नारी शक्ति अधिनियम का समर्थन हम यहां बैठे हुए देश के कोने कोने तक पहुंचाएं। मैं नंबर बोलती हूं 966-717-3333 966-717-3333। ये मिस कॉल पूरे देश की महिलाओं को, बहनों को जोड़ करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहती है कि आपके द्वारा संसद में लाए गए इस बिल के ऊपर पूरे देश की महिलाएं आपके साथ हैं, आपका धन्यवाद करती हैं, आपको साधुवाद देती हैं। और मैं भी आज देश भर की बहनों की ओर से आपको और आपके नेतृत्व वाली सरकार को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं और दो पंक्तियां आपको समर्पित करके अपनी वाणी को विराम दूंगी कि कुछ लोग आए वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग आए वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग आए वक्त के सांचे बदल गए। भारत माता की जय हिंद, जय भारती। प्रभात खबर।